बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज मैं बात करूंगी कि प्लांट शौक में जाते हैं और उनकी क्या वजूहात होती हैं और उनको हम कैसे शौक से बचा सकते हैं। ये वेंडिंग जू को मैंने यहाँ से जो पीवीसी पाइप में ग्रो किया था, तो इसके सारे यहाँ से निकाल के इसके ड्राई पत्ते निकाले और इसको दोबारा से इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको छोटी छोटी ब्रांचेस को मैंने यहाँ पर ग्रो किया। और अब ये जाएगा शौक में, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले ही किया और धूप नहीं थी, तो ये प्लांट नज़र नहीं आ रहा है कि छोटे छोटे ये जो है ना शौक में जाएंगे या हैं, लेकिन ये प्लांट शौक में जाएंगे। शौक में जाने की ये आपको बताऊं कि इसका क्या होगा। ये पत्तियां मुड़ जाएंगी, कुछ पत्ते सूख जाएंगे और कुछ जो है ब्लैक हो के ड्राई हो के गिर जाएंगे। लेकिन इसको बचाया जा सकता है। जब हम किसी भी ब्रांच को ग्रो करते हैं तो उसको साए में रखते हैं और उसको दोबारा उसी जगह पे रखते हैं जहाँ से उसको उठाया होता है। इसकी एक तो जगह भी चेंज नहीं करते। बाद में जब ये अच्छी तरह से स्टैंड होगा और ये यहाँ पर ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, तब हम इसकी जगह चेंज करेंगे। यानी कि हम जब कटिंग ग्रो करते हैं तब भी वो शौक में जाती है। अच्छा जी, जब हम करते हैं प्रूनिंग भी दो तरह की होती है। एक हार्ड प्रूनिंग होती है, एक लो प्रूनिंग होती है। तो जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं और प्लांट को रखते हैं धूप में और फ़ौरन उसको पानी भी दे देते हैं, तब भी प्लांट शौक में जाता है। और इसके लिए ये है कि पानी उसी वक्त भर के ना दे, क्योंकि हमने रूट प्रूनिंग की होती है, प्रूनिंग की होती है प्लांट के ऊपर से, तो इससे पानी वो अभी उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता है। देखिए, ये मैंने सिंचेजिया की हार्ड प्रूनिंग की थी और इसको डिस शेप था बहुत ज़्यादा, इसको शेप भी दी थी। तो अब इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से अच्छी है। आपको याद होगा कि इस प्लांट को मैंने इसी जगह से उठाया था और हार्ड प्रूनिंग के बाद और कंपोज वगैरह करने के बाद मैंने इस प्लांट को दोबारा उसी जगह पे रखा है। अब ये ग्रोथ सही करने लगा, तो मैं इसको जहाँ पर दिल चाहे आप रख सकती हूँ। लेकिन एक बात और, जब भी प्लांट्स को हम रखते हैं तो एक साथ में 3-4 प्लांट जो इस तरह रख दें, इस तरह। अब इस प्लांट को अगर उठा के हम किसी और जगह पे इसकी जगह चेंज करेंगे और रखें भी अकेला इसको, तब भी प्लांट शौक में जाता है। अच्छा जी, प्रूनिंग की भी बात हो गई और ओवर वाटरिंग से भी जो है ना प्लांट शौक में जाते हैं। अब कोई प्लांट शौक में एक दो मुझे नज़र आया तो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कटिंग लगाई है, कटिंग भी शौक में जाती है। ये कटिंग देखिए, ये शौक में जा रही है और ये जो है ठीक है, लेकिन ये भी शौक में जाएगी। हो सकता है कि ये यहाँ पर ग्रोथ भी ना करें, क्योंकि अब जो है ना टाइम नहीं है, और टाइम ना हो तो फिर जब हम कटिंग ग्रो करते हैं तो वो शौक में प्लांट जाते हैं। ओवर वाटरिंग से प्लांट शौक में जाते हैं। इससे भी प्लांट को जो है ना प्लांट शौक में जाता है, मतलब प्लांट को ये बात अच्छी नहीं लगी है। और ये हमने देखना होता है कि प्लांट को कौन सी बात जो है नापसंद आई है या नापसंद है, तो उसको हम उसका हल उसी वक्त करें। अच्छा जी, प्लांट शौक में जाने के बाद अगर उसका हल कर लेते हैं तो 3-4 दिन में वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाता है। प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देने से भी प्लांट शौक में जाता है और बहुत ज़्यादा ड्राई उसकी मिट्टी रखने से भी प्लांट शौक में जाते हैं। इस तरह से ये देखिए, अब मैंने इसको शाम को पानी दिया था और प्लांट्स शौक में जाते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी हो, अब है नहीं है यहाँ मेरे प्लांट में, मैं आपको दिखाऊं, उसकी ऊपर से नज़र इसी तरह आता है, लेकिन ये प्लांट जो है ना मिट्टी सख्त नहीं है। देखिए, हाथों से भी ये हो जाती है, लेकिन ये दूसरे प्लांट से फिर भी थोड़ी सी चिकनी मिट्टी है, उस तरह से ज़्यादा वेल ड्रेन नहीं है। ये प्लांट मेरा थोड़ा शौक में गया है, क्योंकि इसकी मैंने जो है ना वीडियो भी अपलोड की थी, तो इसकी मैंने थोड़ी छेड़छाड़ की थी, लेकिन रखा मैंने दोबारा उसी जगह पे था। प्लांट शौक में जाते हैं। इसकी मैंने कल हार्ड प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग की थी। वो भी दो तरह की होती है, एक लो हार्ड रूट प्रूनिंग होती है, एक हार्ड
रूट प्रूनिंग होती है। तो इसकी मैंने कल जो है ना हार्ड रूट प्रूनिंग की थी, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है ना इस सीज़न में ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह से ये थी। लेकिन मैंने देखिए रखा दोबारा उसी जगह है। शौक से प्लांट निकलेगा तो इसको मैं जगह चेंज कर लूँगी। ठीक है जी, एक मेरा प्लांट है शौक में, मैं आपको बताऊंगी उसकी भी बात। अच्छा, जब हम प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं, ग्रोइंग बैग में होते हैं या छोटे 4 इंच या 6 इंच के पॉट में होते हैं या जितने भी, तो उसको ला के हमने फ़ौरन अगर ट्रांसप्लांट किया तो प्लांट शौक में जाएंगे, उससे भी प्लांट शौक में जाता है। आप लेके आए नर्सरी से, 3-4 दिन अपने घर में उसको रखें दूसरे प्लांट्स के साथ। जब वो आदी हो जाए आपके घर के माहौल का, तब उसको ट्रांसप्लांट करें। ये जो है ना इसका सीज़न में तकरीबन हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारा सीज़न ना लेट है, तो ये इस वजह से ग्रोथ नहीं कर रहा। लेकिन ये शौक में नहीं है। शौक में एक तो जाने से ये होता है कि इसकी ये जो ब्रांचेस हैं ना ये लटक सी जाती हैं। देखिए ये बिल्कुल स्टैंड है, इसका मतलब है कि इसकी अभी ग्रोथ होनी है और ये बिल्कुल ठीक हालत में है, ग्रोथ स्टार्ट कर भी रहा है। ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से भी कर रहा है। तो ये शौक में नहीं है, ये मेरा प्लांट शौक में है। इसकी वजह यह है कि इसकी मैंने कई दफ़ा जगह चेंज की, कभी इसको अकेला रखा, कभी इसको रूट प्रूनिंग भी की, और कभी इसको, क्योंकि जब मैं लेके आई थी ना तो वो उस वक्त ही गमले से काफ़ी सारी जड़ें निकली हुई थी, रूट प्रूनिंग की नहीं थी, हो गई थी। तो ज़ाहिर है जब मैंने उसको पॉट चेंज किया तो उसकी जो नीचे की रूट्स थी वो टूटी। तो बहरहाल ये जो है ना प्लांट अब ठीक हो जाएगा। इसको धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिस प्लांट को धूप की ज़रूरत होती है उसको हम ज़्यादा टाइम साए में रखते हैं, तब भी प्लांट शौक में जाते हैं। और जिस प्लांट को ज़्यादा मतलब लाइट या ब्राइट लाइट चाहिए होती है, उसको हम अगर बहुत ज़्यादा देर धूप में रखते हैं तब भी प्लांट शौक में जाते हैं। ये प्लांट शौक में नहीं है, इसकी बस अब ये ख़त्म हो रहा है, ये फ्लावरिंग इसकी होके। तो अब ये इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे तो ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी इसकी ग्रोथ। प्लांट शौक में जाते हैं जब हम इसकी छेड़छाड़ करते हैं, तब भी ये शौक में जाते हैं। अब जिस तरह से ये है बेबी सनरोज़, तो इसको तकरीबन 2 घंटे की धूप काफ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि सुबह की 2 घंटे की धूप या शाम की 2 घंटे की धूप। अब अगर हम इसको 2 घंटे का टाइम रख के जून जुलाई में अगर इसको 1 बजे से 3 बजे तक की धूप देते हैं, तो वो हम इसको 2 घंटे की धूप नहीं दे रहे, उससे प्लांट शौक में जाते हैं। जितना टाइम हम रख लेते हैं लेकिन हम उस धूप को नहीं देखते, समझते नहीं हैं, प्लांट को समझते नहीं हैं, इसके हम मिजाज को नहीं समझते। अब जैसे ये देखिए, इसको जो है ना ये है तो धूप वाला, लेकिन अब जो गर्मी है, जो धूप आती है ना, वैसे तो 2-3 दिन हो गए या हमारे यहाँ तो ये सूर्य नहीं निकला है, तो वैसे अब जो गर्मी है तो ये जनाब ज़्यादा तेज़ है। अब जो है ना 12 से 3 बजे तक की धूप ज़्यादा तेज़ होती है। प्लांट शौक में जाता है जब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, इसकी मैंने 3-4 दिन पहले कटिंग की थी और इसके बीज वगैरह जो है वो भी उतार दिए थे, ताकि वैसे तो ये बेल होती है जो रेड स्पेनिच है, लेकिन इस दफ़ा मैं इस प्लांट को बेल नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस ये यहाँ तक बढ़े और नीचे से बुशी हो। तो ये प्लांट शौक में रहा, लेकिन शौक में ये उस तरह से नहीं गया कि इसकी लीफ जो है इस तरह लटक जाएं या पत्तियाँ। इसका क्या हुआ था कि यहाँ से इसने जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट की हुई थी तो वो 4-5 दिन ना रुक गई थी वहीं पे। अब जाके आज मैंने देखा है कि ये जो है ना यहाँ से ग्रोथ कर रहा है। अच्छा जी, प्लांट शौक में जाते हैं और इसकी क्या वजूहात होती हैं? बहुत सी वजूहात होती हैं। प्लांट शौक में जाता है जब बड़े प्लांटर से हम छोटे प्लांटर में प्लांट को शिफ्ट करते हैं, तब भी प्लांट शौक में जाता है। और इसके बाद जब हम छोटे पॉट से बड़े में भी अगर ग्रो करें और ज़्यादा छेड़छाड़ होती है, तब भी प्लांट शौक में जाते हैं। इसके बाद जिस प्लांट को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस तरह ये प्रेगनेंसिया है, तो इसको अगर हम पानी कम देंगे तो प्लांट शौक में जाएगा। ये देखिए, और ये अपने लीफ जो है येलो करेगा और उसके बाद ये लीफ गिराना स्टार्ट कर देगा। पहले तो ये इसके लीफ का क्या होगा कि ये होंगे इस तरह से मुड़ से जाते हैं ना, जिस तरह से ओवर वाटरिंग से होते हैं, इसी तरह से वाटर जब हम कम देते हैं तब भी इसी तरह से होता है, फिर येलो होके गिरना स्टार्ट कर देते हैं जब हम इस पर गौर नहीं करते।
प्लांट शॉक में जाते हैं जब इसको बहुत ज़्यादा दिन हम नीचे ट्रे या पानी की बोतल रख के गमला उसमें रख देते हैं और उसकी ज़्यादा देर जड़ें जो है पानी में डिप रहें, तब भी प्लांट शॉक में जाता है। तो इसको निकाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 24 घंटे में रखती हूँ, फिर मैं इनकी प्लांटर चेंज करती रहती हूँ। और किसी प्लांट को अगर ज़रूरत होती है, प्लांट शॉक में जाते हैं जब अब मैंने इस लेमन को पॉट में ग्रो किया हुआ था, 1 साल हो गया था। फिर मैंने इसको ज़मीन में शिफ्ट किया, क्योंकि ज़मीन में ज़ाहिर है जो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो है ज़मीन में ही सही होती है और वहीं पर वो फ्रूटिंग सही करते हैं। तो इसको मैंने शिफ्ट भी किया और इसकी हार्ड प्रूनिंग की। ये डिश शेप था, इसको मैंने शेप दी, प्लांट काफ़ी दिन जगह भी चेंज की, क्योंकि बाल्टी जो है ना वो यहाँ पर नहीं रखी हुई थी। तो पहले वैसे चाहिए मुझे यही था कि वो बाल्टी में ला के यहाँ पे रखती इस जगह पे, और फिर कुछ दिनों बाद उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करती ताकि वो इस माहौल का आदी हो जाता ये वाला लेमन। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। तो इस दफ़ा क्या होगा, इसका शॉक में ये रहा, लेकिन इसने फिर ग्रोथ स्टार्ट कर ली और अब यहाँ पर फूल जो है ना इक्का दुक्का आए हैं। तकरीबन 5-7 इसमें फ्लावर्स आए हैं लेमन के। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 100% फ्लावरिंग जो होती है वो सक्सेसफुल हो, यानी कि फ्रूटिंग में चेंज हो। तो इन प्लांट्स को तीनों को मैंने जब यहाँ पे शिफ्ट किया था तो इनके शॉक में जाने का मैंने बहुत ख्याल रखा था। पहले मैंने मिट्टी तैयार करके हम प्लांट को जहाँ पर उसको ग्रो करना होता है तो उसकी जगह तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्लांट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। एक वजह ये होती है प्लांट शॉक में जाने की कि जब हम कटिंग ग्रो करते हैं क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है प्लांटर की मिट्टी खुश्क होती है और उसमें खुश्क मिट्टी में चाहे आप रूटिंग हार्मोन उसमें लगा लें या शहद या हल्दी या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जब सूखी मिट्टी में आप उसको दबाएंगे तो आधे से ज़्यादा तो वो उस कटिंग से उतर जाएगी। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि प्लांटर को रात को ही तैयार कर दें। जिस प्लांटर में आपने कटिंग ग्रो करनी है उसको रात को पानी भर के दे दें। सुबह उसकी मिट्टी इतनी नरम होगी कि जो कलम हम लगाएंगे ना उसको किसी और चीज़ से सुराख करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उसी तरह से हम आहिस्ता से इस तरह से दबाएंगे तो जो है कलम यहाँ पर ग्रोथ कर जाएगी। तो ये भी याद रखें कि सूखी मिट्टी में कलम या कटिंग या प्लांट को ग्रो नहीं करना है। हाँ, अगर आपने इसी तरह से इसी की जिसको हम कहते हैं कि चाकी निकाल के लगाना, तो वो आप जगह बना लें यहाँ पर, तो वो ड्राई मिट्टी में आप इसको शिफ्ट कर दें, फिर पानी दे दें। लेकिन अगर कटिंग लगानी है या दूसरी तरह पनीरी जो लगानी है, पनीरी के वैसे मैंने लगाने का जो है ना तरीका आपको बताया था कि बेबी प्लांट किस तरह से शिफ्ट करते हैं। पहले उसमें भी मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से गीला किया था ताकि मिट्टी नरम हो, और बिल्कुल कटिंग इस तरह ऊपर रख के और आराम से मैंने तिनके के साथ दबाई थी तो वो वहाँ पर ग्रो कर गई थी। मेरा एक प्लांट भी जो है ना उसमें पिटूनिया का फेल नहीं हुआ था। अच्छा जी, और क्या वजूहात हो सकती हैं कि जो प्लांट अब फुल डे की सनलाइट चाहता है उसको अगर हम जो है ना सिर्फ सुबह की 2 घंटे की या आध घंटे की धूप लगवाते हैं तब भी प्लांट शॉक में जाता है। इस वक्त प्लांट शॉक में इस वजह से भी जा सकते हैं कि जो तेला या स्पाइडर या मिली बग्स या इसका जो स्पाइडर है, रेड माइट्स है, इसके बाद जो भी सुंडी वगैरह का अटैक होता है ना तब भी प्लांट शॉक में जाते हैं। ख़ास तौर पर ये जो नई शाखें निकलती हैं, नई ग्रोथ हो रही होती है, तो यहाँ पर अगर अटैक हो, असल में ये होता है कि इसके ऊपर अमरूद है, ये देखिए अमरूद होने की वजह से यहाँ से वाइट मिली बग्स जो है ना उनके अटैक यहाँ पर होता है। ये देखिए, एक मैं आपको दिखा सकूँ तो शायद मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ये देखिए ये वाले, तो ये वजह होती है। एक इस वजह से भी होता है। दूसरा ये हम अक्सर क्या करते हैं कि जो इंडोर प्लांट्स हैं या जिनको फुल डे की सनलाइट नहीं चाहिए होती उनको ग्रो कर लेते हैं धूप में। ये मुझे मजबूरन करनी पड़ी है। तो इसको मैंने वैसे गमले की मिट्टी रखी थी तो ये यहीं पे ग्रो कर गई। तो ये भी अब बिल्कुल फुल सनलाइट में है, हालांकि इसको बिल्कुल
जो है ना ज़्यादा धूप की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसको धूप तो लगवाते ही नहीं है। इस प्लांट को सेमी शेडी एरिया में रखते हैं जहाँ पर के इसको ब्राइट सनलाइट मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छी चलती है। एक वजह ये होती है कि हम प्लांट को ग्रो करके क्या करते हैं, भूल ही जाते हैं। ख़ास तौर पर परमानेंट प्लांट्स जो होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं किसी भी प्लांटर में और हम उसको भूल जाते हैं। कई कई साल तक हम ना मिट्टी चेंज करते हैं ना उसको हम कंपोज देते हैं, तो इस वजह से भी प्लांट शॉक में जाते हैं। और उसका ये होता है कि प्लांट शॉक में आहिस्ता आहिस्ता से जाता है, अपनी फ्रूटिंग या फ्लावरिंग जो है कम कर देता है, अपनी बढ़ोतरी जो है वो ख़त्म कर देता है या बहुत स्लो हो जाता है। तो ये भी शॉक में जाने का एक सबब बनती है चीज़। और वीडियो में इतनी सारी बातें तो याद नहीं होती हैं, ना ही मैंने लिखी होती हैं। जो जो मेरे जहन में आता है तो मैं उसी पर बात करती हूँ। फिर भी अगर शौक में जाने की कोई और आपके जहन में है बात तो वो भी मुझे बताएं। और मेरी जो है वीडियो को आप देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। और जो भी नई कोई अपडेट हुई तो मैं वो भी आपको देती रहूँगी। एक वजह प्लांट्स के शौक में जाने की ये है कि जिस तरह से कि इसने ग्रो की हुई है, यहाँ पर इसकी एयर रूटिंग्स जो है पकड़ बना चुकी हैं। अब किसी ने हमसे प्लांट मांगा और हमने उसको देना है या हमने खुद कहीं और ग्रो करना है, तो इसको यहाँ से खींच के जब हम उतार के तो यहाँ से कटिंग करके जब दूसरे प्लांटर में हम शिफ्ट करेंगे तो ये प्लांट शॉक में जाएगा। और ये कभी नहीं होगा कि ख़ास तौर पर जो है ना पोथोस ऐसा नहीं होता है कि इसकी ये वाली जो रूट्स हैं एक दफ़ा हटा के तो हम गमले में ग्रो करें और दोबारा से ये कहीं और पे चिपका लें। ये एक दफ़ा चिपक के उतर गई, दोबारा ये वहाँ किसी भी और चीज़ के साथ इस तरह से नहीं चिपकेंगी और प्लांट शॉक में चला जाता है। अगर हम शॉक में प्लांट जब जाता है और उस पर गौर नहीं करते और उसका तोड़ नहीं करते तो प्लांट आहिस्ता आहिस्ता मर जाते हैं। इसलिए हमें प्लांट को समझना है कि इसको हुआ क्या है, इसके साथ मसला क्या है और उस मसले का फ़ौरन हल करें और जो है ना उसको, ताकि प्लांट दोबारा वहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर ले। तो प्लांट्स के बारे में अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं आपके सवालों का भी जवाब दूंगी। और मेरी रहनुमाई के लिए आप, ये मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी तारीफ़ करे, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरी कोई मिस्टेक होती है ना तो मुझे बताया जाता है कि यहाँ पर आपने ये गलत किया है, तो ये खुशी की बात है। तो अगर मुझसे कोई ऐसी बात होती है जो आप समझते हैं कि ये नहीं, इस तरह से बात, ये इस तरह से नहीं इस तरह से है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे खुशी होगी। तो मैं भी कोई इस तरह से जो है ना यकीन माने कि मैंने कोई इस तरह से इल्म हासिल नहीं किया या मुझे कोई पता नहीं है इतना, बस प्लांट के साथ जुड़े रहने से मुझे तजर्बात से जो कुछ पता चलता है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और एक बात यहाँ पर मेरे तजर्बे में जो बात आती है ना मैं वही बात बताती हूँ। जिस तरह से ये वैंडरिंग जू होती है ना, आप आम हालात में इसके पत्ते को ना ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो बिल्कुल ये टिशू की तरह होता है, लेकिन जब इसमें ओवर वाटरिंग होती है तो क्या होगा, इसका पत्ता मोटा हो जाएगा। ये आप ना तजर्बा करके देखिएगा। तो नए तजर्बे हम करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और हमें पता चलता रहता है प्लांट के साथ जुड़े रहने से। तो यहाँ पर हमें इसका ये भी पता चल सकता है कि प्लांट की कंडीशन क्या है, इसको वाटर की कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल ये इस तरह से टिशू की तरह होते हैं इसका वैसे पत्ता, लेकिन जब ओवर वाटरिंग होती है तो इसका पत्ता आप ऐसे लगाएंगे ना हाथ, तो जैसे आम सैकुलेंट जो प्लांट होते हैं उनके लीफ जिस तरह होते हैं थोड़े मोटे और उसमें पानी होल्ड होता है, बिल्कुल सेम यही चीज़ इसमें आ जाती है। ये मेरे तजर्बे की बात है, तो इसको गलत साबित आप नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इसका खुद जायज़ा लिया है और मैं ये बात ऐसे नहीं कह रही हूँ। क्योंकि मैं पानी में ग्रो करती हूँ तो उसका पत्ता मोटा होता है और जो मैं आम प्लांटर में ग्रो करती हूँ उसका पत्ता जो है ना बिल्कुल लीफ जो है इस तरह से टिशू की तरह, कागज़ की तरह होता है। तो बस आज की वीडियो तो मेरी यहीं तक। वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।